हेलो व्यूअर्स, मैं हूँ सैयदा। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रही हूँ लिनक्स सर्वर की परफॉर्मेंस मॉनिटर करने के लिए कुछ बहुत बेहद बेसिक्स, इजी और फ्री कमांड्स की। ये जो वीडियो है ये है लिनक्स सर्वर के लिए। मैं बहुत जल्द जो हूँ विंडोज़ सर्वर की परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग करने के लिए भी एक ट्यूटोरियल बनाऊंगी और वो मैं अपलोड करूँगी। तो इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आपको लाइक करना है, और अगर आपको लगता है ये वीडियो वाकई यूज़फुल है तो आपको इस वीडियो को शेयर करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज की सबकी पहली कमांड से, जो कि है अप टाइम। अप टाइम तो खैर वो खुद ही बता रही है कि वो हमें अप टाइम सर्वर का बता रही है कि हमारा जो सर्वर जो है वो कब से ऑन है। ये बहुत हेल्पफुल है ये जानने के लिए कि हमारा सर्वर कब लास्ट टाइम कब रिबूट हुआ था, क्योंकि इसमें सारा अगर जैसे अभी तो मेरा सर्वर जो है लोकल मशीन पे है, तो मैंने इसको लोकल मशीन को ऑन किया है। इसका जो है 13 मिनट्स, आई मीन जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट तो ये आपको टाइम बता रहा है करंट सर्वर मशीन का। सेकंड ये आपको ये बता रहा है कि ये जो सर्वर है वो 38 मिनट से अप है। अगर ये बहुत दिनों से मेरा कोई ऐसा सर्वर होता जो कहीं क्लाउड पे होता, और ये क्योंकि सर्वर्स जो हैं वो बहुत उनकी जो अप टाइम जो होता है बहुत लॉन्ग होता है, तो ये ईयर्स डेज में भी होता है। तो सेकंड जो इसका पार्ट है वो आपको ये बता रहा है टू यूज़र्स के करंटली इस सर्वर पे जो लॉगिन यूज़र्स हैं वो 2 हैं। और इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपको बता रहा है लोड एवरेजेस, कि आपके सर्वर पे अभी कितना लोड है। तो अगर हम लोड एवरेज को भी देखें तो इसके 3 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट में ही आपको जो इन्फॉर्मेशन दे रहा है वो दे रहा है आपको लास्ट 5 मिनट की। इसके सेकंड पार्ट में जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है लास्ट 10 मिनट्स की, और ऐसे ही लास्ट 15 मिनट्स की। इस कमांड में बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें अप टाइम के लिए बहुत डिटेल से होगा। अगर आप वैसे तो अप टाइम तो इतना ही हम कर ले तो बहुत है, लेकिन अगर आपको इसके बारे में और करना है तो मैं एक और वीडियो अपलोड करूँगी जिसमें हम लोड एवरेजेस को जो है वो लर्न करेंगे कि बेसिकली ये लोड एवरेजेस होते कैसे हैं। सेकंड जो हमारी कमांड है वो है फ्री कमांड। फ्री कमांड को जैसे मैंने रन किया तो इसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। असल में हम फ्री कमांड इसलिए यूज़ करते हैं कि हम ये जानना चाहते हैं करंटली हमारी मेमोरी मीन्स के रैम जो है वो कितनी यूज़ हो चुकी है, कितनी फ्री है, और अगर हमारी जो है स्वैप मेमोरी जो है वो भी है तो वो कितनी यूज़ हो रही है। तो अभी फ्री कमांड अगर मैंने सिंपल यूज़ की है तो उसने मुझे ये जो है डेटा जो है बाइट्स में दिया है। अब मैं चाहती हूँ कि मुझे बाइट्स में नहीं चाहिए, मुझे कुछ ह्यूमन रीडेबल चाहिए। तो मैं क्या करूँगी, फ्री -h ऑप्शन यूज़ करूँगी। जो -h है ये आपको जो डेटा है उसको ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में देता है। जैसे अगर आप इससे पहले देखें तो ये बाइट्स में था। अब अगर आप देखें तो मेरी जो फ्री रैम है वो कितनी है, 463 मेगाबाइट्स, और मेरी स्वैप जो है वो है 2.2 GB, और ये इससे पहले बाइट्स में थी। ऐसे ही अगर आप चाहें तो फ्री को -m में भी कर सकते हैं। -m का मतलब है आप डेटा जो है मेगाबाइट्स में यूज़ कर सकते हैं। ऐसे -g है और बहुत से ऑप्शन हैं। तो फर्स्ट हमारी कमांड थी अप टाइम, जिसने हमें ये बताया कि हमारा सर्वर कब से ऑन है। सेकंड हमने कमांड लर्न की वो है फ्री, जिसने हमें इंफॉर्मेशन दी कि हमारी जो मेमोरी है, रैम है, वो अभी कितनी यूज हुई है और कितनी फ्री है। और अब जो हमारी थर्ड कमांड है वो हम इसलिए यूज़ करेंगे कि हमें पता चल सके कि जो हमारा स्टोरेज है वो कितना है, यूज़ हुआ हुआ है, कितना फ्री है। तो हम उसके लिए कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, df भी ऐसे ही है। जैसे अगर हम सिर्फ df को यूज़ कर रहे हैं तो उसने हमें बाइट्स में डेटा दे दिया है। और फाइल अगर मैं df के साथ -h यूज़ करती हूँ तो df में भी मुझे फिर जो डेटा होगा मेरी फाइल्स का, ये जो अगर आप इसमें देखें तो ये फर्स्ट है फाइल सिस्टम। तो फाइल सिस्टम क्या है, ये आपको
फाइल्स की बता रहा है कि फाइल सिस्टम में कौन कौन सी फाइल्स हैं, और फिर उसने साइज़ बताई है, और साइज़ जो है वो ह्यूमन रीडेबल है मेगाबाइट्स में, ऐसे कितनी यूज्ड है, कितनी अवेलेबल है, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें df कमांड से मिलेगी। और इसके बाद जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट, अब मेरे जो स्क्रीन है बहुत फिल हो गया है तो मैं कमांड यूज़ करती हूँ स्क्रीन क्लियर करने के लिए। तो अब हमारी जो कमांड है इसके बाद वो है टॉप कमांड। टॉप कमांड बहुत यूज़फुल है। अगर हम इसके टॉप पे देखें तो इसने हमें वैसे ही रिस्पॉन्स दिया है जैसे हमें अप टाइम ने दिया था, मतलब वही आपका टाइम कितने मिनट से ऑन है, कितने यूज़र्स हैं, अभी सर्वर पे क्या लोड है, पर ये जो है आपको कंटिन्यूस लोड हो रही होती है, रनिंग हो रही है। तो आपको कभी भी ऐसे सर्वर पे जो है टॉप कमांड यूज़ करनी हो, किसी प्रोसेस को करनी हो, तो आप हमेशा एक और टर्मिनल पे रन करके चेक करें, तो आपको साथ साथ जो है रियल टाइम पे पता चलता रहेगा कि कौन से प्रोसेसेस जो है लोड हो रही हैं और जो करंट रनिंग प्रोसेस है वो अभी कितना लोड ले रहा है। इसके साथ हम देखें तो हमने जो फ्री कमांड यूज़ की थी, टॉप में हमें फ्री कमांड की भी इंफॉर्मेशन मिल रही है, हमारे CPUs कितने हैं, कौन से प्रोसेसेस चल रहे हैं, और अगर हम और यहाँ पे रियल टाइम विंडो में भी देखें तो कौन से यूज़र्स जो हैं कौन से प्रोसेस चला रहे हैं, कौन सी कमांड्स उन प्रोसेसेस को चला रही है, उनकी प्रोसेस ID क्या है, ये बहुत ही हेल्पफुल है। इसके साथ ये जो आपका प्रोसेस है वो कितना CPU यूज़ कर रहा है, कितनी मेमोरी यूज़ हो रही है। और इस कमांड से मुझे क्योंकि ये रियल टाइम में यहाँ से बाहर जाना है तो मैं $Q कर दूँगी, तो मैं यहाँ से आउट हो जाऊँगी। तो हमने टॉप भी देख ली, तो अब हम जो एक कमांड देख रहे हैं कि हमें ये देखनी है अपने प्रोसेसेस। तो प्रोसेसेस चेक करने के लिए हमारे पास कमांड जो है वो है PS। मैं ऐसे करती हूँ, क्लियर विंडो क्लियर कर देती हूँ ताकि मैं क्लियर समझ में आए। तो हमारी जो कमांड है वो है PS, और PS ने हमें मुझे जो है ना टॉप प्रोसेसेस लास्ट के तो बताया कि एक बैच चल रहा है और एक PS चल रहा है, कौन से टर्मिनल्स पे ये चल रहे हैं, उनकी PIDs की कौन सी है। अब मुझे अगर अपने सारे प्रोसेसेस चेक करने हैं तो मैं PS -A कर दूँगी। तो PS -A से क्या होगा कि जितने भी प्रोसेस मेरे सिस्टम पे चल रहे हैं, अब ये तो लोकल मशीन है तो इतने प्रोसेस नहीं आए, लेकिन अगर ये सर्वर मशीन होती उसमें बैकएंड में बहुत सारी सर्विसेज चल रही होती तो वो सारी डिटेल्स में आ जाती। ऐसे ही अगर मुझे स्पेसिफिक यूज़र के कुछ प्रोसेसेस देखने हैं तो मैं क्या करूँगी, PS उसके साथ ऑप्शन यूज़ करूँगी -FU, और उस यूज़र का नेम मैं रूट रख लेती हूँ। ठीक है, कितने सारे प्रोसेसेस यूज़ हो रहे हैं, तो ये प्रोसेसेस किस PIDs भी हैं, और वो जो प्रोसेसेस हैं कौन सी कमांड्स यूज़ कर रहे हैं। तो PS कमांड जो है अब हमें जो है मॉनिटर करना है। मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ दोबारा। अब मुझे मॉनिटर करना है कि वो कौन सा टॉप प्रोसेसेस हैं जो मेरी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। मैं क्या करूँगी, PS कमांड यूज़ करूँगी, उसके साथ ऑप्शन यूज़ करूँगी AUXF। अब अगर मैं इस कमांड को यूँ रन करूँगी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा प्रोसेस आ रहे हैं। मुझे जो चेक करना है, ये चेक करना है कि मुझे टॉप 10 प्रोसेस बताओ जो कि मेरी मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। तो वही मैं स्क्रीन क्लियर कर लेती हूँ पहले, PS -AUXF, और फिर मैं पाइपलाइन ऑपरेटर यूज़ कर लूँगी। और मुझे सॉर्ट होके चाहिए प्रोसेस तो मैं सॉर्ट कमांड यूज़ करूँगी, -NR सॉर्ट कमांड। और ये जो न्यू चीज़ें और आप देख रहे हैं इनके लिए मैं अलग से वीडियोस बनाऊँगी, इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और -K और 4। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि मुझे 10 प्रोसेस मिले तो मैं हेड कमांड यूज़ करूँगी और -10। ठीक है, तो मुझे क्या मिला, टॉप 10 प्रोसेसेस मिल गए जो मेरी जो है सर्वर पे सबसे ज़्यादा मेमोरी कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसे ही अगर मैं चाहूँ कि मुझे 5 मिल जाए तो मैं हेड के साथ -5 यूज़ कर दूँगी। ऐसे ही
मैं चाहती हूँ कि मुझे वो टॉप 10 प्रोसेस मिले जो सबसे ज़्यादा मेरे CPU को कंज्यूम कर रहे हैं। तो यही सेम कमांड है, बस यहाँ पे जो है मैं 4 को हटा के 3 कर दूँगी। तो भाई ये मेरे 5 प्रोसेसेस हैं जो सबसे ज़्यादा CPU कंज्यूम कर रहे हैं। तो इसके साथ मैं आज के इस ट्यूटोरियल को एंड करती हूँ। मेरे चैनल को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।